Welcome back, dear students. Today the topic I am going to teach you is joint injury. In previous class you learned bone injury. स्पोर्ट्स एंड गेम्स में डिसलोकेशन भी एक कॉमन फेनोमेना है. अगर हम बात करें किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, जो कॉम्बैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं जिनमें बॉडी कांटेक्ट होता है, उन सब में इस तरह के डिसलोकेशन कॉमन होते हैं. जैसे रेसलिंग हम बात करें, अगर और कोई गेम एग्जांपल लें जैसे फुटबॉल, रग्बी, ये सब ऐसे गेम हैं जो कांटेक्ट गेम होते हैं जिनमें डिसलोकेशन होता है. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. A fracture is a break in bone and a dislocation is when the end of a bone is forced out of its normal position in a joint is called dislocation. A dislocation is an injury to a joint, a place where two or more bones come together, in which the ends of your bone are forced from their normal position. This painful injury temporarily deform and immobilize your joints. सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी इंजरी होती है, डिसलोकेशन जैसे इंजरी होती है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, जॉइंट का स्ट्रक्चर जो होता है वो आउट ऑफ शेप हो जाता है. इसके साथ साथ मोबिलाइजेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है ऐसे बॉडी पार्ट का. जब भी हम मोबिलाइज़ करते हैं इस बॉडी पार्ट को तो वहाँ पे बहुत पेन फील होता है एक पर्सन को. सो द कॉमन साइन ऑफ डिसलोकेशन इंक्लूडिंग पेन एंड अनयूजुअल पोजिशन ऑफ ए जॉइंट और बोन एंड टेंडरनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द जॉइंट. whenever possible, the injured person should not be moved until expert help arrive. हमने बहुत देखा है कि जब भी कोई इस तरह की इंजरी होती है तो हम इसका खुद ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जबकि बिना एक्सपर्ट के उस बॉडी पार्ट को बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए. इफ़ यू हैव टू मूव द विक्टिम बिफोर हेल्प अराइव, अप्लाई ए स्प्लिंट टू द इंजर्ड एरिया. The splint prevents broken or dislocated bones from moving. Use strips of cloth to tie the splint above below the point of injury. Do not tie the splint so tightly that it interfere with circulation. कई बार ऐसा भी होता है कि हम काफ़ी टाइटली क्लॉथ्स को रैप करते हैं ऐसे बॉडी पार्ट पे, इंजर्ड पार्ट पे, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है. तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए. तो हमने देखा द टर्म डिसलोकेशन यूजुअली रिफर टू द मूवमेंट आउट ऑफ नॉर्मल पोजिशन ऑफ द बोन्स ऑफ ए जॉइंट. व्हेन बोन बिकम डिसलोकेटेड दे डू नॉट मीट प्रॉपरली एट द जॉइंट. दिस रिजल्ट इन पेन एंड स्वेलिंग. तो ये कॉमन साइन होता है किसी भी डिसलोकेशन का. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ डिसलोकेशन. यहाँ पे हम देखते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जा. ये 3 डिसलोकेशन आपके सिलेबस में है, तो आपको इनकी स्टडी करनी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. सो फर्स्ट डिसलोकेशन इज शोल्डर जॉइंट. The shoulder joint are called a ball and socket joint, as the rounded top of the bones in the upper arm humerus gets fit into the socket. तो इसे एक तरह से हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, तो आपको हर एक जॉइंट्स का नेम पता होना चाहिए. शोल्डर जॉइंट्स के अलावा भी इसका एक नाम है जिसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं. A dislocated shoulder joints is an injury in which your upper arm bone pop out of the cup-shaped socket that's part of your shoulder blade. The shoulder is the body most mobile joint which makes it susceptible to dislocation. क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है ये बॉडी पार्ट,
जिसकी वजह से यहाँ डिस्लोकेशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जब हम गिरते हैं, कोई भी फॉल इन होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, तो सबसे पहले हमारे हैंड सपोर्ट के लिए आते हैं, आर्म सपोर्ट के लिए आता है। जब आर्म सपोर्ट के लिए आता है तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से शोल्डर कई बार डिसलोकेट हो जाता है। कई बार हम पुश जब करते हैं किसी प्लेयर को, तब भी हम शोल्डर पुश करते हैं, उसमें भी शोल्डर डिसलोकेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो शोल्डर जॉइंट इज सेड टू बी डिसलोकेटेड व्हेन द टॉप ऑफ द ह्यूमरस मूव्स आउट ऑफ द कप shaped outer part of the shoulder blade, leading to immobilization of joints. सिम्टम्स की अगर हम बात करें इस तरह के डिसलोकेशन की शोल्डर जॉइंट्स के, सो डिसलोकेटेड शोल्डर जॉइंट्स साइन एंड सिम्टम्स may include a visible deformed or out of place shoulder, swelling or bruising, intense pain, inability to move the joints. तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं किसी भी डिसलोकेशन के। ऐसे बॉडी पार्ट का जो शेप होता है वो डिफॉर्म होता है, इसके साथ साथ स्वेलिंग और ब्रूजिंग होती है ऐसे पार्ट्स में। इंटेंस पेन एक पर्सन फील करता है और उस बॉडी पार्ट को मूव करने में एक पर्सन इनेबल होता है, डिसेबल होता है। सो द कॉज ऑफ shoulder dislocation, the shoulder joints is the most frequently dislocated joint of the body. हमने पहले ही ये देखा, because it move in several direction. Your shoulder can dislocate it forward, backward or downward completely or partially through most dislocation अगर front of the shoulder. In additional, fiber tissue that join the bone of your shoulder can be stretched or torn, often complicating the dislocation. कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से जो फाइबर्स होते हैं, टिश्यू जो होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के कॉम्प्लिकेशन एक पर्सन को फेस करनी पड़ती है। इट टेक ए स्ट्रॉन्ग फोर्स सच एज सडन ब्लो टू योर शोल्डर टू पुल द bones out of place. Extreme rotation of your shoulder joint can pop the ball of your upper arm bone out of your shoulder socket. Partial dislocation in which your upper arm bone is partially in and partially out of your shoulder socket also may occur. कई बार भी ऐसा होता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट्स है वो इनवर्ट प्रेस होता है, जिसकी वजह से पार्शियल डिसलोकेशन होता है, या फिर आउटर प्रेस होता है जिसकी वजह से वो पार्शियली आउटर डिसलोकेशन होता है। स्पोर्ट्स इंजरी की अगर हम बात करें, शोल्डर डिसलोकेशन इज कॉमन इंजरी इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स सच एज फुटबॉल एंड हॉकी एंड इन स्पोर्ट्स दैट मे इन्वॉल्व फॉल्स सच एज डाउनहिल स्कीइंग, जिम्नास्टिक्स एंड वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेलते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि हम जब गिरते हैं, डाइव करते हैं, तो सबसे पहले हमारे आर्म सपोर्ट के लिए आते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से शोल्डर पे प्रेशर होने की वजह से जो बोन्स होते हैं वो पॉप अप हो जाते हैं, आउट और सेफ हो जाते हैं। सो फॉल्स you may dislocated your shoulder during a fall such as from a ladder or from tripping on a looser rug. कई बार ऐसा भी होता है कि हम सीढ़ियों से भी चलते हुए, लेडर से भी चलते हुए गिर सकते हैं, तो इस तरह की डिसलोकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। टू हेल्प प्रिवेंट a dislocated shoulder, to take care to avoid falling, wear protective equipments, gears when you play contact sports. जब भी हम ऐसे किसी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हो, तो सबसे पहले हमें प्रिवेंटिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं डिसलोकेशन से रिलेटेड, उसे वेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज रेगुलरली टू मेंटेन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन योर जॉइंट and muscles. Once
your body part dislocated, your shoulder joints, you may be more susceptible to future shoulder dislocation. कोई भी ऐसा जॉइंट जो एक बार डिसलोकेट हो चुका हो, वहाँ पे हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि फिर से उस तरह के डिसलोकेशन हो सके. टू अवॉइड रिक्योरेंस, फॉल द स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी एक्सरसाइज. ऐसे बॉडी पार्ट का हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे डिसलोकेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. तो शोल्डर हमारे जो मसल्स होते हैं, जॉइंट होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. तब हम इस तरह के डिसलोकेशन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं. इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द नेक्स्ट डिसलोकेशन.